नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं गुरु नानक देव जी की पावन नगरी में श्री नानक मत्ता साहिब में गोसेन स्कूल में पहुंचा हूं और गोसेन स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर श्री सुरेश चंद्र जोशी जी से जानना चाहता हूं एजुकेशन को लेके, क्योंकि इनका लंबे समय से नानक मत्ता क्षेत्र में 23-24 सालों से ये स्कूल को सुचारू रूप से बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित कर रहे हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। तो मेरा पहला प्रश्न है सर कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती, हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? आज के आधुनिक समय में पेरेंट्स के आगे सबसे आगे जो बड़ी चुनौती है वो है कि हम अपने बाल्य को, अपने बच्चे को किस तरह से कितनी बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने आज से 24 वर्ष पहले एक गोसेन स्कूल के नाम के रूप में एक स्थापना छोटे से एक माध्यम से की थी। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आधुनिक तकनीकी से और देश विदेश की स्थितियों के आधार पर जो अध्ययन और अध्यापन कार्य किया जाता है, जिसमें पिछले 2016 में और 2018 में मेरा बाहर भी जाना हुआ, यूएस के एजुकेशन को देखने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला और इंग्लैंड की एजुकेशन को देखने का मुझे करीब से सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन। वो थीम को लेकर के हमने आधुनिक शिक्षा को यहाँ पर बैठाने की कोशिश की और उसमें यहाँ के हर माता पिता का सहयोग बहुत अपेक्षित रहा है। जितना हम सोचते हैं उससे अच्छा और उससे आधुनिक आज की युवा जनरेशन की जो माता पिता हैं वो सोचने में बिल्कुल तत्पर है। तो हम विद्यालय एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म हमने ऐसा सोचा है कि आने वाले समय में भी हम एक ऐसा शिक्षा का माध्यम यहाँ पर बनाएं जो लोगों को ये न सोचना पड़े कि नानक मत्ता एक टूरिस्ट स्थान है और एक ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ शिक्षा कमजोर हो सकती है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते। संस्कार युक्त शिक्षा, नैतिक शिक्षा और एक तरीके से माता पिता के मानसिक रूप को जो संतोषजनक स्थिति में लाए, ऐसी शिक्षा, और बच्चा अपने आप को अपने जीवन में स्वस्फूर्त खड़ा हो पाए, ऐसी शिक्षा का मैं कल्पना करता हूँ और उस दिशा में हमने काम भी शुरू किया है और उसकी सफलताएं इन अभिभावकों के माध्यम से मिलना भी प्रारंभ हुई। पेरेंट्स के नजरिए से उनको पेरेंट्स को क्या सबसे बड़ी चुनौती जो आपने महसूस किया है इतना लंबे अनुभव के बाद, पेरेंट्स के लिए जो सबसे कठिन चीज होती है या पेरेंट्स को लगता है कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम है इस एरिया की? देखिए, नानक मत्ता विधानसभा कह लीजिए, नानक मत्ता क्षेत्र हम ये मान सकते हैं गुरु नानक देव की पवित्र नगरी है, लेकिन हम यहाँ पिछड़ा वर्ग और थोड़ा सा हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम कहीं कहीं शिक्षा में थोड़ा पीछे थे। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ गोसेन स्कूल ही नहीं और भी शिक्षण संस्थान है जो आज एक अच्छा स्थान और बच्चों को दिलवा पा रहे हैं। और ये हमने तो स्पेशली गोसेन स्कूल ने तो यहाँ के अभिभावकों को ये भी महसूस होने देने नहीं दिया है कि यहाँ अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है। हम यहाँ एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से और एक अच्छे प्रोफेशनल स्किल्ड अध्यापकों के माध्यम से बच्चे को समय समय पर स्कूल की लिमिटेशन से बाहर जाकर के भी उनको ट्रेन किया है और उसी का नतीजा है आज हमारे विद्यालय से निकले हुए बच्चे आईआईटी जैसे संस्थान में और भारत सरकार के जो अच्छे रिकमेंडेड भारत सरकार और राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा विषय यहाँ के बारे में एक रहा है जो अभी लेटेस्ट हमारे लिए एक बड़ा खुशी का विषय है। इस बेल्ट में अभी तक कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं था। अच्छा, तो ये गोसेन स्कूल का भी सौभाग्य कह लीजिए, उस परिवार का भी सौभाग्य कह लीजिए, या हमारी अपेक्षाओं का पिछले 24 वर्षों में मेहनत का फल कह लीजिए। तो इस दिशा में भी हमारे बच्चे जाने लगते हैं। वीरेंद्र सिंह टूना यहीं लोकल इधर ही मोहम्मदगंज के रहने वाले हैं, बहुत मेधावी छात्र रहा है, बहुत डेडिकेटेड छात्र है। आज वो अपने जीवन को, करियर को एक नया आयाम और
बुलंदियों को छू रहा है। अभी मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से श्योर भी कर रहा हूँ, आने वाले समय में इसी नानक मेहता से, हमारे ही इन विद्यालयों से, हमारे स्पेशलिस्ट विद्यालय से बहुत जल्दी अच्छे सिविल सर्विसेज निकल के भी आएंगे। हम उस तरह का विषय रखना चाहते हैं बच्चों के सामने। और हम जब विद्यालय का काम जब प्रारंभ करते हैं तो माता सरस्वती से यही प्रार्थना है कि यहाँ से आए बच्चा सिर झुका के और निकले सीना तान करके अपने जीवन के और अपने करियर को बुलंदियों पर पहुँचाए। यहाँ नानक मेहता की नगरी में जिसने भी ईमानदारी से काम किया है, मुझे भी 25 साल यहाँ काम करते हुए हो गए हैं, तो मुझे लगा कि वाकई में ईमानदारी का यहाँ फल है। आज जो सामाजिक क्षेत्र में हो या हमारा जो जीवन है शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक अच्छे संस्थान के रूप में माना जाता है और उस क्षेत्र में हम समय समय पर अच्छा नवाचार करते रहते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक अच्छा स्थान ले रही है और सरकार का भी अच्छा योगदान है इस विषय में। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट स्कूल पर बहुत सारा ऐसा कुछ प्रेशर है, ऐसा मैंने कहीं महसूस नहीं किया है। तो सर, आपने अमेरिका आप गए, इसी आपका पूरा एजुकेशनल टूर था जहां आपने बहुत से स्कूल्स को विजिट किया और उनके सिस्टम को समझा। ऐसे ही आप ब्रिटेन में गए, इंग्लैंड में आपने पूरी उनके सिस्टम को देखा, समझा, पूरी स्टडी की, वहाँ बातचीतें हुई। तो आपको वहाँ के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में किस तरह का अंतर दिखा या हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं 2 देशों में गया, इंग्लैंड और अमेरिका, और आज की उस देखें तो हम विकसित देशों की श्रेणी में वो थोड़ा सा एक फ्रीक्वेंसी मुझे देखने को मिली कि हमको और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम पीछे नहीं हैं, हमारे प्रयास पीछे नहीं है, हमारी सरकार पीछे नहीं है, लेकिन हमारी लगनशीलता में अभी और गुणवत्ता पर कार्य करने की आवश्यकता है और वो हम कर रहे हैं। और ऐसा अगर हम नितांत 10, 15, 20 साल अगर हम कर लेंगे तो ये तो एक इस क्षेत्र के लिए पूरा एक श्रद्धा का विषय हो जाएगा। और हमें नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इतना सुंदर तरीके से लोग लगे हैं। और जो लोग बाहर देख भी आए, नहीं भी देखा है, आज के समय में तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको अमेरिका या भारत कहीं पर दूरी रखता ही नहीं। तो उसको हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ और अच्छा करना है और सुबह उठते ही बार ऐसा लगता है कि आज कुछ नया और हो रहा है, वो दिख रहा है हमारे। इसीलिए हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चे हों, खासकर उत्तराखंड के बच्चे हों, देश में विदेश में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और संभवतः आपने भी महसूस किया होगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, उनको क्या करने की जरूरत है? अगर मैं कहूँ कि एक मैसेज के रूप में आप बच्चों को पहले इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, ऐसी 2-3 चीजें जो आपको लगता है हाँ, जो फोकस करनी चाहिए। मैं जो अपनी बात को बच्चों तक एक मैसेज देना चाहता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई सफलता का शॉर्टकट भी नहीं, हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज के परिवेश में, सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा जो मुझे दिखता है वो एक इस पिछले कोरोना काल से मेहनत करने का ढंग कमज़ोर हुआ है और उसमें कहीं कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। माता पिता भी उसके लिए एक सीढ़ी का काम हमने भी पीछे जाने का किया, विद्यालय ने भी। हम कोशिश करेंगे 1 आध साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर इसको हम फील कराएंगे कि बच्चों को नहीं, मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक मैसेज स्ट्रॉन्ग में बच्चों को देना चाहता हूँ, क्षेत्र के सभी बच्चों को देना चाहता हूँ, मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसका कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं है सफलता के लिए। और आज माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से, अच्छा खासा माइग्रेशन हमारे इस तराई बेल्ट से, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि गलत तरीके से भी वहाँ जा रहे हैं। हमने जो अभी एक शुरुआत की है फ्रेंच इंडो रिलेशनशिप पर, वहाँ की एग्री मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हुई है। 32 बच्चों का इंटरेक्शन सेशन शुरू हो रहा है। वो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, वो हमारे इंडिया के हमारे स्कूल के 32 बच्चे ऑनलाइन इंटरेक्शन करेंगे। पहले इसमें से वो लोग वहाँ से, वो भी बच्चे वहाँ इंटरेक्शन करेंगे, इसमें बाइलैंग्वेज बना करके वो भी हमारी बात को समझ पाएँ, हम भी उनकी बात को समझ पाएँ। क्या है भारत का कल्चर है, क्या हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, क्या हमारे रहने का परिवेश है,
हम अपने पुरानी जड़ों से कितना पीछे चले गए, उस पर हमने टॉपिक तैयार किए हुए। अच्छा। वो ये G20 का भी ऐसा थीम और फील है। हाँ। तो अगर हमको इस विषय में थोड़ा सा सफलता मिलती है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऑफर तो आ ही गया है कि आप अपने बच्चों को भेजें और हम भी भेजते हैं, तो इस पर कुछ सरकारी स्तर पर काम होना है तो निश्चित है, तो गवर्नमेंट इन सब फील्ड्स पर मदद कर रही है। एक तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। वो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए उनके इंस्टीट्यूशंस के बच्चे यहाँ आएंगे और हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे वहाँ जाएंगे। ये इस बेल्ट के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय होगा। हर वर्ष अगर ये हम मेंटेन कर गए और उनको हमारा सारा सिस्टम उनको लगा कि हम समथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम इंडिया, तो और हमको ये लगेगा कि रियली वी आर डेवलपिंग फ्रॉम दैट कंट्री फ्रांस, सो एक अच्छा रिजल्ट समय के साथ निकल के आएगा। ये नया अभी हमारा जो शुरुआत है वो नई शुरुआत है। बिल्कुल। और अभी तक हमने पहली बार ही होगा। हाँ, पहली बार है इस पूरी, मुझे लगता है कि 12वीं तक की शिक्षा में ये पूरे उत्तराखंड के अंदर पहला ऐसा। और अभी मैं इतना नहीं कह पा रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली हम इस पर पहुंच गए, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। 2-3 स्टेप में अभी हमारी बातचीत हो गई है। तीसरे स्टेप में बच्चों का अभी चल रहा है, पीपीटी बना रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर में अपना पूरा ही प्रेजेंटेशन का तरीका उनका चल रहा है। तो मुझे तो लगा कि एटलीस्ट जब जाएंगे तब जाएंगे, आज ही कंप्यूटर में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, महारत हासिल कर रहे हैं, ऐप्स बना दे रहे हैं हमारे बच्चे। ये बड़ा अच्छा लगा हमें। तो अब इस नए एकेडमिक सेशन में जैसे आपके एक तो इंडो फ्रेंच जो भी आपका ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, आइडियाज का कोलैबोरेशन है, आइडियाज एक्सचेंज करना है, ऑनलाइन हो या फिर कल्चर का एक्सचेंज होना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्यूचर में ऑफलाइन ही होना है। ये इसी साल संभवतः कुछ बच्चे हमारे जाएंगे ऑनलाइन, हम उनके भी आएंगे। हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो शुरुआत हो पाए इससे। तो इस सेशन के लिए आपने 2-3 जो प्राथमिकताएं, पहली प्राथमिकता तो ये हमारा इंडो फ्रेंच रिलेशन के साथ एक्सचेंज, यूथ एक्सचेंज का प्रोग्राम हमारा अगर शुरू हो जाता है तो ये बहुत बड़ी हमारे पूरे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को एक ताकत मिलेगी। हम इसको एक यूनी स्कूल सेंटर नहीं रखेंगे, हम चाहेंगे कि अन्य सारे विद्यालय सब हमारे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे सब जहाँ भी पढ़ रहे हैं सब हमारे हैं, उनको भी लाभ मिले, उनको भी ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा। जो हमें समस्याएं आएंगी उनको हम कहेंगे आपके अप्लाई इस तरह से करिए। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार एक स्थान तक ना रहे, घर घर तक जाए। तीन ऐसी चीजें सर लास्ट में ऐसी चीजें जानना चाहूंगा जो आपके हिसाब से बहुत जरूरी है, पेरेंट के लिए भी जो बात बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए जो जरूरी है और टीचर्स के लिए जो जरूरी है। एक बात जो आपको लगता है कि पहले पेरेंट्स को जो ध्यान में रखना चाहिए वो क्या जरूरी बात है, पहले इसको जानना चाहूंगा। हाँ, पेरेंट्स के लिए पहला मेरा मैसेज है टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी अभिभावकों से कि आप सुख सुविधाओं के साथ अपने बच्चे को क्वालिटी समय भी दे दीजिए। बिल्कुल, वो चाहे आप जितना भी उचित समझे उतना समय आपने देना ही पड़ेगा। बच्चों को समय देना, बच्चों को समय देना है। जितना आप बच्चों को समय देंगे उतना आगे आपकी कठिनाइयां और हमारी कठिनाइयां, बच्चे की जीवन की कठिनाइयां भी कम हो जाएंगी। समय देने का अर्थ क्या है इसमें? समय देने का अर्थ है कि जो बच्चा सोच पा रहा है, कई बार बच्चा विद्यालय से संतुष्ट नहीं होता है, कई बार परिवार से संतुष्ट नहीं होता है, कई बार समाज से संतुष्ट नहीं होता है। तो माता पिता एक बार बैठते हैं और एक हंसी खुशी के माहौल के साथ अगर समय थोड़ा सा दे देते हैं तो ऐसा लगेगा कि उनको हमारे तो जीवन में बहुत सारी चीजें असीमित है, वो गैप नहीं आएगा उनके बीच में, वो किसी गलत चीज से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। गलत का सेंस आप समझ गए होंगे, आज के समय में बहुत सारी चीज दूषित अवस्था में, तो उन चीजों को बचा के ले चलेंगे तो बच्चा तो एक आज की अवस्था में हम हमेशा ही देखते रहे हैं, परिवार की जो बेसिक आवश्यकता होती है, परिवार बनने के बाद बालक बच्चा ही तो है। वो बच्चा अच्छा है तो समाज अच्छा है, परिवार अच्छा है, प्रांत अच्छा है, देश अच्छा है। बिल्कुल। और सर टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए एक संदेश जो आपको लगता है कि जरूरी संदेश? बिल्कुल जरूरी संदेश मेरे अध्यापकों के लिए है, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता परक और ठोस ज्ञान के साथ बच्चों के सामने में अपने विषय की प्रस्तुति को देना।
तो क्वालिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, उसको आप अगर दो चार शब्द उसमें ऐड कर रहे हाँ, हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी का कोई ऐसा एजुकेशन में स्केल नहीं है जिसको हम नाप लें। जहाँ तक अंतर्मन हमारा ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर हमें बच्चे पर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें माता पिता से बात करने की आवश्यकता है, और नहीं यहाँ पर हमें और कुछ सीखने की आवश्यकता है स्वयं पर भी, वो क्वालिटी है। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और सर, बच्चों को इस बात को ध्यान में रखना है आपकी तरफ से कि बच्चों को अगर आप ये कहें कि ये नया एकेडमिक सेशन है, आपको इस बात पर ध्यान रखना है और हम आपको ऐसे मदद करेंगे, वो क्या चीज? विद्यालय का बहुत जल्दी 1 साल 1.5 साल के अंदर सिल्वर जुबली कहेंगे 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस समय जो यहाँ बच्चे अध्ययनरत हैं, खास करके बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे आगे 2023-24 में बैठेंगे, उनके लिए एक मैसेज है कि आप मेहनत से ना कतराएं, मेहनत से ना घबराएं, और अपनी बात को बेबाक और बिंदास तरीके से अपने अध्यापकों के सामने में उठाएं। बहुत बढ़िया। और सोशल मीडिया का प्रयोग जितना आप कम करेंगे, वो आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले कंपटीशन के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। 12वीं की बात तो माता पिता और हमारी ऑटोमेटिक एक आवश्यकता बन जाती है कि नहीं भाई बेटा, इसको आपने रखना है और हम आपसे कनेक्शन में रहेंगे। अच्छे इंटरव्यूज की बारी आती है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं टॉपर्स का, तो वो बोलते हैं कि पिछले 3 साल से मैंने सोशल मीडिया को छुआ ही नहीं, अर्थात फोन को मैंने देखा ही नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, तभी मैं बोर्ड में इतने परसेंटेज मैंने मेंटेन किए हैं। तो मेहनत, कड़ी मेहनत। अर्जुन का निशाना मछली की आंख में, केवल आंख दिखने वाली, केवल मेरी पढ़ाई दिखने वाली, ये मेरा मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।